योग की शुरुआत कहाँ से करें, पहले क्या करें। अगर आप नए साधक हैं, आपको योग की ABCD भी नहीं पता है, तो अपनी शुरुआत कहाँ से करें, तो उसके ऊपर मैं ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये आज हमारा पहला वीडियो है और ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, ये किसी योग साधक ने मेरे से पूछा था कि आप बताएं कि हम योग की शुरुआत कहाँ से करें, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा कि योग की शुरुआत आप कहाँ करें और कैसे कैसे आप योग में फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसके ऊपर पूरी सीरीज रहने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग। आज हमारा विषय है कि योग की शुरुआत आप कहां से करें। देखिए, जो योग जो शब्द है, पहले तो आप जानेंगे, बहुत सारे बोलते हैं कि योग या योगा, ये योगा नहीं होता है, ये योग होता है। और योग का जो मीनिंग है वो होता है जोड़ना, संयमन, मिलन, समाधि की अवस्था, ये योग का मीनिंग होता है। तो इसको योगा ना बोलें। जितने भी योग साधक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आज से योगा पे कांटा मारें। योग ये हमारा है, भारतीय है और इसका एक मीनिंग है। योगा का कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस है। तो योग मतलब जुड़ना, तो उसकी शुरुआत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ से करेंगे। अब जब आप योग की शुरुआत करेंगे तो 4 नियमों का आपको पालन करना है। कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है, आप जो भी अभ्यास करेंगे उसके साथ जुड़ के करेंगे। पहला नियम याद हो गया, जो भी अभ्यास करेंगे उसके साथ जुड़ जाना है। आप जो भी मैं आपको बताता जाऊँ, और जुड़ना कैसे उसका भी मैं तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा जो रूल है वो क्या है कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं उसकी सही टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो सही टेक्निक, पहला रूल आपका जुड़ना है जो अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा है आपको सही टेक्निक के साथ करना है। तीसरा जो अभ्यास है वो है निरंतरता। आप जब अभ्यास करें तो ये नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया, फिर 1 वीक का गैप दे दिया, फिर 2 दिन करके, तो ऐसे योग में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो निरंतरता है। चौथा जो अभ्यास है वो सही समय तक करना उस अभ्यास को। यानी कोई आप आसन कर रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहे हैं, वो कितनी बार करना चाहिए, वो कितने समय के लिए करना चाहिए, वो कब करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो 4 रूल मैंने बताए, इन 4 रूलों को आप फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आगे का वीडियो भी आप कंटिन्यू देखें, नहीं तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए और वीडियो की तरह होने वाला है। तो योग के 4 रूल हमने जान लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। आप बिल्कुल नए साधक हैं, तो नए साधक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये सोच के अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो पहला मैंने क्या बताया, योग का मीनिंग क्या होता है, जुड़ना। तो आप पहले जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे? अपने आप के साथ जुड़ेंगे। पहले हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, बड़ा भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। पहले मन को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करके उसको संयमित करेंगे। फिर जब मन आपका संयमित हो जाएगा तो ही फिर आगे की चीज हो पाएंगी, तो ही योग हो पाएगा, क्योंकि योग का मीनिंग जोड़ना होता है। तो जुड़िए, पहले अपने आप के साथ जुड़ना है आपको। तो उसका मैं एक आपको मंत्र आज दे रहा हूं, जुड़ेंगे कैसे। जब आप योग का प्रारंभ करेंगे तो योग का प्रारंभ आप कैसे करेंगे, आप कहीं पर भी आप करें, पहले अपने मन को संयमित करना है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। इष्ट का मतलब आप समझते हैं कि इष्ट वो जिसके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, जहां आपकी श्रद्धा है आप उनका ध्यान कीजिए। अगर आप इनमें से किसी को नहीं मानते तो गुरु को मानते होंगे, गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु को भी नहीं मानते तो माता पिता को मानते होंगे, नहीं मानते तो मानना शुरू कर दीजिए। तो आप इनमें से किसी का भी आप ध्यान कीजिए। मन को संयमित करना है, आंखें बंद आपको कर लेनी है। आंखें बंद करके आप जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ पहले जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद फिर आपको उनके नाम स्वरूप, उनको पुकारने के माध्यम से आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण कितनी बार करना है उसको भी मैं आप बताऊंगा, पर्सन टू पर्सन वो भी वेरी करता है। अब ओम का जब उच्चारण करेंगे वो कैसे करना है, वो आपको 3 तरीके से करना है। ए, उ और मैं, इसके माध्यम से करना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा ही क्यों करना है। देखिए, ए, उ और मैं के माध्यम से ओम का उच्चारण करने के पीछे की जो साइंस है वो ये है, जो
ए जो बोलता है आपका, वो नाभि से नीचे बोलता है, जहां आपकी कुंडलनी शक्ति होती है, जहां आपकी सुप्त शक्तियां जो है वो रहती हैं। तो वहां आपको वाइब्रेशन करनी है ए के उच्चारण से। उसके बाद फिर ऊ का उच्चारण आपको करना है, ए ऊ का उच्चारण करना है आपको आपके अनाहत चक्कर के आसपास, आपके हृदय के आसपास। फिर लास्ट में करना है आपको मैं का उच्चारण। मैं का जब उच्चारण करेंगे तो जो आपके होठ बंद हो जाएंगे और आपको महसूस करना है जो एनर्जी आपने नीचे से उठाई है उसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ए जब बोलेंगे मुंह खुला रहेगा, ऊ बोलेंगे तो होठ गोल हो जाएंगे, और मैं बोलेंगे तो होठ भी बंद हो जाएंगे, और पूरा उच्चारण आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और लंबा लेके जाना जितना आप लेके जा सकते हैं। और फील करना है आपकी जो एनर्जी है वो नीचे से उठ के ऊपर जा रही है, नीचे से उठ के ऊपर जा रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके मूलाधार चक्कर में है। और एनर्जी का जो काम होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ बहती है, तो नीचे की तरफ आपकी एनर्जी बह रही है। सबसे पहले आपके मन को नियंत्रित करने के लिए एनर्जी का जो है वो ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड, ऊपर की तरफ उस एनर्जी को लेके आना है। तो उसके लिए ये आपका ओम काम करता है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे आपके घर में पानी आता है और आप क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं, मोटर चलती है, जैसे ही मोटर चलती है पानी आपका ओवरहेड वाटर टैंक, जो घरों में पानी की टंकियां होती हैं, वहां पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है, जब आपने मोटर का जो स्विच को ऑन किया है उस ताकत से वो पानी ऊपर पहुंचा है। उसके बाद जहां आपको ज़रूरत होती है आप उस पानी को यूज कर पाते हैं। दिन भर आपको जहां भी आपको टॉयलेट में करना है, आपको किचन में करना है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपकी एनर्जी है वो जो आपके मूलाधार चक्र में है, आपको उसको अपवर्ड कर देना है। और जब आप उस एनर्जी को अपवर्ड करोगे तो फिर आप एनर्जी को जहां यूज करना चाहो उसको कर सकते हैं। दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे। तो पहला जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये है, जब भी आप योग का अभ्यास शुरू करें तो सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ में और भाव के साथ में कि मेरी जो एनर्जी है वो ऊपर उठ रही है, क्योंकि ए ऊ और मैं के माध्यम से जब आप बोलेंगे आपको फील होगा इस चीज। कैसे करना है, मेरे साथ साथ में आप इस प्रकार से, ये आपकी ज्ञान मुद्रा होती है, ये ज्ञान मुद्रा को आप बना लीजिए। अंगूठे से अपनी पहली उंगली को ऐसे लगाएं, ये इस प्रकार से आप लगा लीजिए। जो कमर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे पाइप है, आपने मोटर का स्विच तो ऑन कर दिया, लेकिन अगर आपका पाइप बीच में से मुड़ा हुआ है तो पानी नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचाना चाहते हो। इसलिए अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा रखना है आपको जब भी आप ओम का उच्चारण करें। और उसी समय नहीं, जब भी आप बैठें तब भी कोशिश करें आपकी जो स्पाइन है वो सीधी हो। आप ही क्यों, घर में कोई बच्चा है उसको भी अभी से आप हैबिट डलवा दीजिए। मैं मेरी क्लास में ऐसे ही करता हूँ, सबसे आते ही बच्चों को बोलता हूँ आप कमर गर्दन को सीधा करें, ओम का आप उच्चारण करें। फिर कुछ दिन के अंदर बड़े ज़बरदस्त चेंजेस वो देखने को मिलते हैं। तो यहीं से भी मैं अपनी जो ये सीरीज़ है उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, कमर गर्दन को सीधा कीजिए। अब एक श्वास भरें, श्वास को खाली कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। फिर से श्वास भरनी है और ओम का उच्चारण करना है। अब ऐसे उच्चारण करने में आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हमें कितनी देर तक ए बोलें, ऊ बोलें और मैं बोलें। देखिए, लगभग जैसे आप अपनी श्वास की जो लंबाई वो 30 सेकंड आपने मान ली, उसमें से लगभग 10 सेकंड के आसपास आप ए बोलें, इतना ही ऊ, और लास्ट में मैं के लिए जितना लंबा समय लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चाहे आप अकेले मैं का उच्चारण 15 सेकंड तक कर सकते हैं। तो अभी आपके मन में ये प्रश्न होगा कि इस ओम के उच्चारण को हम कितनी बार करें। मिनिमम 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। आपका मन ज़्यादा चंचल है, ज़्यादा भागता है, तो आप इसको हर रोज़ 11 बार कीजिए। आप कोई भी आप अभ्यास करने जा रहे हैं उससे पहले आप ओम का उच्चारण कीजिए। 11 बार आप डेली इसका अभ्यास कीजिए। फिर देखिए, विद इन ए वीक, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 1 वीक के अंदर आपके मन की जो चंचलता है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगी।
अगर आप करेंगे, करने के बाद जो चेंजेस आए वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि और भी योग साधक हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। और आप सभी को एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाह रहा हूँ। अभी जो विद्यार्थी योग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं गुरुजी योगा ऐप लेके आया हूँ प्ले स्टोर के ऊपर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुजी योगा को और करें अपने नेट योगा एग्जाम 2024 YCB लेवल 1, 2, 3 का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से वो अपनी UGC नेट और YCB लेवल 1, 2, 3 की तैयारी कर सकते हैं। पहले YCB लेवल 1, 2, 3 का जो कोर्स था हमारा YouTube के ऊपर फ्री में अवेलेबल था। अब उसमें कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेस करके मैंने प्ले स्टोर के ऊपर गुरुजी योगा ऐप में अंदर वो चीज़ें डाल दी हैं, जहाँ से आप वो उस चीज़ को देख सकते हैं और अपना करियर आप बना सकते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास, जिसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि आप कैसे अपने आप को संयमित करें, कैसे आप अपने आप के साथ जुड़ें। अगली क्लास में मैं फिर आपके लिए लेके आ रहा हूँ योग का दूसरा स्टेप, कि आप जब आप योग करें तो पहला आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया, दूसरा फिर आपको क्या करना है, फिर तीसरा क्या करना है। ऐसे ही करके ये आपकी सीरीज अभी चलने वाली है। तो अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी। अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।